नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कैसे राजा रघुवंशी को उसकी वाइफ ने, अब ऐसे मतलब इसको क्या कह सकते हैं, मतलब ये आजकल क्या हो रहा है। ऐसी सच्चाई को खोलने जा रहे हैं आज जिसको सुनकर आपके होश उठ। सोचिए, एक नई नई शादी, हनीमून की खुशियां, और फिर एक ऐसा मर्डर जिसके राज पूरे देश को। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार, दोस्ती और विश्वास के चेहरे इतने खतरनाक। ये कोई मतलब जैसे फिल्मी कहानी की तरह लगता है कि मतलब कैसे कोई अपने पति की मर्डर का जो है पूरा प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करती है। ये मतलब कोई अजीब सी चीज हो रही है हमारी सोसाइटी में। जहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि राजा रघुवंशी की इसकी प्लानिंग उसकी पत्नी ने, सोनम ने की थी अपने लवर राज खुशवाहा के। आज हम इसी केस के बारे में, उसके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, तो जुड़े रहिए क्योंकि हम इसके पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, क्या था क्या नहीं था। तो अ, इसी के जो है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ रमेश, ये थोड़ा स्ट्रेंज है और आजकल इस तरह से काफी आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा कुछ ना टाइमलाइन देता हूँ कि डेट वाइज कैसे क्या क्या हुआ। तो मई 11 को की शादी हुई थी राजा और सोनम रघुवंशी। और फिर जो है कुछ रिचुअल्स होते हैं, पगफेरे वगैरह, तो वो सब कंप्लीट वगैरह करके ये मई 20 को। और फिर क्या होता है कि मई 23 को ये दोनों कपल जो है, न्यूली मैरिड कपल, चेरापूंजी में एक कोई होम स्टे है, नौंदिया गांव है, वहां पे होम स्टे में इन्होंने चेक इन करते हैं। और अराउंड जो वीडियो फुटेज है, पोस्ट नून अराउंड 1:30 बजे, 1:30 और 1:40 PM, वो वहां पे देखे भी जाते हैं। फिर उसके बाद ही उनका सारा कॉन्टेक्ट गायब हो जाता है। और वो पता जो चलता है कि कोई स्कूटर रेंट करके वो निकले। वीडियो फुटेज में कुछ कुछ आया। उसकी बात होती है जिस दिन शायद मर्डर हुआ है, मर्डर करने के शायद जैसा लग रहा है कि लौट के और अपनी इन लॉ से बात करती, मदर इन लॉ से वो बात करती है लड़की, वो राजा की वाइफ से। को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने वहां पे, और बोला कि कॉन्स्पिरेसी, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी है, उसके लिए अरेस्ट करते हैं। अथॉरिटीज ने बताया कि शी ऑर्केस्ट्रेटेड हर हस्बैंड किलिंग। और उसने जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, मतलब राज करके जो लड़का है उसकी, उससे हेल्प लेते हुए। अब ये सब तेरी चल रही अभी आज शायद जून 16 को इंडिया के टाइम पे मर्डर की एक सस्पिशियस वेपन टाइप का मिलता है, वो बड़ा सा। और वो जो है ब्लड स्टेन्ड वेपन है, वो बिलीव किया जा रहा है कि उसी से जो है ब्लड वुड लेके इसका जो स्टेन्ड है, उनको जांच होगी फॉरेंसिक वगैरह, तब पता चलेगा, बट वो रिकवर हो गया। अब उसके साथ कई स्टेटमेंट सब कुछ हो रहा है, बट जो एक टाइमलाइन होती है ना किसी क्रिमिनल केस में, अभी तक की ये टाइम क्या आगे होता क्या, इस तरह का अ, समाज में इसके दो पहलू लगते हैं। एक तो इस तरह के क्राइम बहुत बढ़ते जा, और इसमें अभी अब हम डिटेल में बात करते हैं कि भाई तुमको किसी से अफेयर था तुम्हारा, तो तुमने शादी कर, तो वो सब चीज, बहुत सारे थोड़ा जो क्वेश्चंस है, है चलिए मर्डर डिटेल की में। प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन के बाद, मर्डर एक दिन मतलब में नहीं। हम्म। पुलिस ने बताया कि सोनम और राज ने मिलकर मर्डर की प्लानिंग फरवरी से शुरू की थी। और पहले प्लान था कि सोनम को दिखाया जाएगा कि वो हम्म। किसी रिवर में डूब गई थी, और फिर सोचा कि किसी और औरत को मार कर उसकी मतलब बॉडी को सोनम का मावला किया करके। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, और आखिरकार 23 मई को वाइसाव डोंग करके, वहां पे जो फॉल्स हैं, सोनम राज के तीन विशाल, आकाश और आनंद उसके साथ मिलकर राजा को
तो सबने मिलकर राजा पर अटैक किया और फिर उसकी बॉडी हम्म। को घाटी में फेंक, बोलते हैं फेंकने में उसका भी पूरा हाथ था। और उसने बोला, मतलब सब अटैक से पहले उसने बोला था कि भाई इसको मार दो। फिर उसने तीन चारों ने मिलकर उसको फेंका, जब वो मतलब जीवित था उस समय के थे, उसको उस अवस्था में फेंक के और वहीं पे डंप करके ये लोग वहां से बोलते हैं पहले, मतलब कोई बलि की भी एंगल इसमें लेके आ रहे हैं, बट ये सब बेसिकली आई थिंक प्यार का, कि उसको जो राज से प्यार था और उसकी फैमिली आई थिंक उसके अगेंस्ट थी, तो इसके चक्कर में उसने मतलब मार दिया उसको। और फिर वो पहुंची मध्य प्रदेश में, इंदौर में, वहां पे उत्तर प्रदेश में। और वहां पे उसने अपने भाई को, जहां से फिर भाई ने फिर पुलिस को फोन किया और उसको बताया और उसको फिर वहां से अरेस्ट किया ढाबे से। तो ये मतलब एक बहुत ही दुखद घटना है। मतलब अगर थोड़ा इनको सोचना चाहिए कि भाई हम, मैं एक चींटी मार मारने को भी तुम्हें दर्द होता है यार, और तुम एक इंसान की हत्या कर देते हो, वो भी तुम्हारे अपने पति। मतलब जो भी है, तुम्हें नई शादी करनी है तो बोल दो ना। हाँ। इतना ऐसी क्या है यार, इतनी तुम में हिम्मत है कि तुम एक आदमी को मार सकते हो, और इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम शादी से मना करके अपनी माँ को और अपने माँ बाप, ये तो मैं मान नहीं सकता। वही तो कह रहा हूँ मैं, नहीं ऐसा हो मना ही नहीं पाते सकता। तो घर छोड़ के भाग जाओ यार। तो देखो, बहुत से ना इसमें क्वेश्चन हैं दिमाग में। तो जैसे एक जो मैं अभी तो मैं कहूँगा सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। तो वही लॉ इसको प्रूव नहीं कर देता ना। अभी तो पुलिस ने ये एक्यूज, आरोप जिसको कहते हैं, लगाया अभी। कोई मुकदमा करना होगा, जब भी होगा, जब भी होगा। तो अब मुझे जो लगता है, जैसे सुन रहा हूँ मैं इस केस को, कि वो लड़की के फैमिली वाले कह रहे हैं, उसका भाई भी कह रहा है, उसका भाई भी, एक अलग ड्रामा आया कि उसका भाई चला गया इनके राजा के घर पे, और वहाँ रोना चालू किया। हर चीज मीडिया में आ रही है, मतलब सांस भी लो तो भी मीडिया में आ रहा है, दुनिया भर का ड्रामा है। उसका भाई कह रहा है कि अब चैनल वाले इसके भाई से इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसका भाई भी कह रहा है, लड़की की मदर ने भी कहा है कि वो लड़की कभी इंदौर से, तो खैर वो तो पुलिस तो वो निकाल लेगी कभी गई कि नहीं गई, आई डोंट नो क्या सच है क्या नहीं है। एक पहलू है कि वो लड़की कभी इंदौर से बाहर नहीं गई अभी शादी के बाद। दूसरा, जो जिस लड़के से अफेयर की बात कर रहे हैं, राज कुशवाहा, वो एक अनपढ़ टाइप का लड़का है। वो यूपी के शायद गाजीपुर के, जहाँ से वो लड़की फोन कर रही, पहुंच के गायब हुई और वहां पहुंची है गाजीपुर। तो जब मर्डर के बाद वो गायब हुई थी, इंदौर आके वो रही थी कुछ दिन इंदौर के पास, देवास में या इंदौर में ही कहीं वो रही थी। और साथ में वो लड़का, उसका लवर, कह रहे हैं, जो थेरी कह रही है कि वहां पे जाके वो, और उसके बाद फिर वहां से वो किसी तरीके से बनारस गई, बनारस से गाजीपुर, बनारस से गाजीपुर पास है, वहां चली गई। वहीं से वो गाजीपुर से फोन करके बताया उसने कि मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे लोग उठा ले गए थे, क्या क्या स्टोरी। हाँ। हाँ, तो वो लड़का जो है, वो राज, जो वो उस गाजीपुर के पास में, तो वो इतना अनपढ़ बंदा है। तो मेरे को क्वेश्चन ये आता दिमाग में, मेरा एक क्वेश्चन बेसिक है कि दोनों ने मर्डर किया है, चलो समझ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़की कभी इंदौर से बाहर गई, वो लड़का इतना अनपढ़ है, वो मेघालय के इतने रिमोट जगह की, मतलब आज की डेट है प्रमेश की, जैसे मैं शिलोंग पे हूँ, तो लेकिन जहाँ पे वो मर्डर हुआ है, मैं अपने को उस क्रिमिनल के, मुझे एक मर्डर प्लान कर, तो मैं उस जगह पे मैं तो बेसिकली कैसे प्लान कर लूंगा यार? देखो, कहाँ से समझ में मेरा आ रहा इसमें ये है कि देखो, तुम्हें जब मर्डर करना है तुम ऐसी जगह पे जाओगे जो जो बहुत रिमोट है। अब तुमने पता है कि मेघालय वैसे, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट है है? वैसे ही बहुत रिमोट आइलैंड है, मतलब बहुत रिमोट जगह है। और तुम चेरापूंजी वगैरह तुमने देखा ही है कि मतलब कितना वहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है, जो है डेवलप नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि उस तरफ जाके बेसिकली मार देंगे पहाड़ी से, किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस भी वहाँ पे ऐसे कुछ होगा नहीं, तो हमें पता हम छूट जाएंगे। में जाएंगे तो वहाँ पे लोग ज्यादा सतर्क रहते हैं। ऐसी जगह पे जाना जरूरी है जहाँ पे लोग कम हो, ताकि ये लोग बेसिकली आराम से मार दे और उसको फेंक दे। अब आज एक और नया वीडियो, कोई यूट्यूबर है छोटा सा, जो जस्ट ट्रैकिंग पे लेके जा रही थी ना मर्डर वाले दिन, वो यूट्यूबर लौट रहा था ऐसा करके, और ये लोग ट्रैक करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। सबसे आगे वो लड़की थी, एक डंडा लिए हुए चल रही थी, पीछे वो था। तो यूट्यूबर के कैमरे में, यूट्यूबर ने वो वीडियो की शॉर्ट क्लिप
वो भी न्यूज चैनल पे प्लान तो खैर था ही, नो डाउट अबाउट प्लान में करते हो। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि पुलिस क्या कह रही है, गलत कर रही है, मैं उस पर नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता पुलिस गलत कह रही। काफी सबूत तो जो अभी तक सबूत है ना, बस सारी उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, जैसे उसका मंगल सूटकेस। और ये बोलते हैं पुलिस को पहले ही पता था इसका पकड़ने से पहले वेल, कि इसी ने मारा है उसको, तो उनके पास कुछ सबूत 47, मुझे क्या याद आ रहा है, कितनी 47 के कितने वीडियो फुटेज उन लोगों ने, सीसीटीवी लगे होते हैं ना जगह जगह पे, उन्होंने ऑब्जर्व की है। बहुत सारी फुटेज है, दिखा रही है कॉन्टिन्यूस मोबाइल पे टेक्स्ट कर रही है। और देखिए क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है ना कि आप आपके मोबाइल, अब शक है, जैसे मान लीजिए मेरे पे पुलिस को शक है, मेरे पास एक नंबर है, 2 नंबर है, जो भी है, वो सारा मैसेज सब निकल के आ जाता है। हाँ, क्या सब कुछ समझ में आ जाता है। मे बी हैंड डिवाइस मेरी मैं तोड़ के फेंक दूं, लेकिन क्या क्या ये लोगों एक्टिविटी को हुई समझ में नहीं सब आता निकल ना के आ। एक्चुअली। लोग सोचते हैं हम बहुत शाणे हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। पुलिस वगैरह का एक्चुअली एफिशिएंट होता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि मतलब भाई मर्डर करना कोई, तुम चलो तुमने कर दिया बट उससे बचना बहुत मुश्किल है। बहुत ही उसके लिए तुम्हें घाव का होना चाहिए कि हाँ, भाई तुम बच जाओ। वो 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 जो है, जब मर्डर के बाद सोनम गायब हुई ना, मतलब एक थ्योरी आ रही थी कि उसको वो उठा ले गए, और उस समय जब तक पता नहीं था कि कहीं बांग्लादेश के प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी ना, तो बट लग रहा है पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी। और जो है दे हैव प्रूफ कि वो जो है टिल वो वहाँ गायब रही इंदौर तक। और वो जो है ना कॉन्टिन्यूसली जो है इसके राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है सो कॉल्ड, और ये 3 जो लड़के जो जो प्रोफेशनल किलर हैं कि क्या हैं, उनके साथ वो टच में थे। तो वो पुलिस के पास था तो वो सब उन्होंने देखा। उसके फिर उसके उसको शक हुआ और उन्होंने फिर कार्रवाई। और पुलिस पुलिस का देखिए, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी पुलिस की, कि पुलिस को सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन पुलिस ने कुछ मुंह नहीं लोग खोला, बहुत मतलब कुछ गाली पेशेंटली दे रहे थे कि भाई गवर्नमेंट मेघालय मशीनरी में क्या है, चुपचाप बैठी मतलब रही। ट्रोल्स वगैरह फिर चालू हो जाते हैं हाँ ना, ये हाँ, नहीं ये सोचते कि हो भाई रहा क्या है, है। बहुत चुपचाप बैठे थे, और उन्होंने पूरा अरेस्ट किया पहले, फिर स्टेटमेंट दी। तो वो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स ने, गवर्नमेंट मशीनरी ने बहुत मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इस केस को लीड किया था, वहाँ के एसपी, उन्होंने ही इसको पूरा एग्जीक्यूट किया, और ही डिड वेरी गुड जॉब। मतलब आई वो क्या है, थिंक वो लोगों लीडर का को भी नाम थोड़ा आता है, समझना चाहिए पूरी कि टीम भाई का नाम तो आता नहीं है। तुम जगह को बदनाम करने के लिए उसको पूरे तथ्यों को पहले बाहर आने दो और फिर जो है देखो। चाहे अगर किसी ने किया भी होता चलो लोकल, तो उससे जगह का क्या मतलब है यार। लोकल में मतलब क्रिमिनल्स तो हर जगह है। तुम लोग जगह को क्यों बदनाम करते हो, मेरी ये समझ में नहीं आता। ये जो है ना इंडियंस का पर्टिकुलरली जो है थोड़ा अपने हमें को हम लोगों को देखना चाहिए। कि हर आदमी एक जज हो जाता है, एक्सपर्ट तो आदमी बन जाते हैं जासूस, ना हर चीज में। रिपोर्टर, वो तो दुनिया भर की चीजें होती हैं। जैसे आज ही एक नई थ्योरी आ रही है, मीडिया हाउस वाले भी, और मैंने वो कहा कह रहे बड़ी हैं कि वाली का भी नरबली उसमें, किसी बहन की, मैंने वो बोला पूरी ना स्टोरी बड़ी है। वाली का भी है। एक चैनल चैनल पता बोलता है नहीं कि उसने अपने क्या किया कि क्या बातें करते अपने हैं पिता की, मैंने ये इतने मतलब हेल्थ के लिए। कुछ भी आजकल ये हो गया कि कुछ भी कुछ भी बोलो, कहीं का अब कुछ भी एक बोल लो, बोलता है कि मतलब ही उसने नहीं अपना है। ये जो अब बस एक वो थी मांगलिक संसद, थी इसलिए उसने अपने पति का खून मिट जाए। मैंने कहा उसके तो और भी तरीके होते हैं। बहुत तरह के होते हैं। मैं भी मांगलिक हूँ, तरीका ऐसा मत करना भैया। ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन जो है वो सब ड्रामे, तो कुछ भी एक्चुअली नहीं लगता है कि ये पुलिस की थ्योरी है, सब ये चैनल वाले बैठ के ना कुछ भी उड़ाते एक्चुअली एक तो ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे ना इनको कुछ भी कुछ चलाना होता हैं दुनिया भर के जान। लेकिन वो सब तो चले ठीक है, बट लेकिन ये मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आजकल इतना ज्यादा हो रहा है कि इतना क्राइम क्यों हो रहा है, ये फीमेल्स का में अगर आप देखो, दो तरह की चीजें बहुत हो रही हैं। एक तो फीमेल का जो एंगर मैनेजमेंट इज वेरी एट द स्टेट। दूसरा क्या है कि आपकी शादी हो जाती है और आप कुछ दिन रहते हो, कुछ साल रहते हो, बच्चे उच्चे हो या नहीं हो, फिर क्या एक सडनली होता है कि आप पूरे अपने इन लॉस पे दुनिया भर के चार्जेस लगा देते हो, डाउरी लगाओगे, सेक्सुअल
एक्सप्लॉयटेशन का लगा दोगे, सेक्सुअल अब्यूज लगा दोगे, वायलेंस का लगा दोगे, सब पे जितने मेल हैं सबको तो रेप का लगा देते हो आप। और बहुत आजकल बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है। और मेरी तो जब इस तरह से होता है ना, मैं स्टक हो जाता हूँ जुडिशरी पे कि जुडिशरी कर क्या रही है। वो कोई वही नहीं है, तरीका ही नहीं है, इतने फॉल्स केसेस। मेरा तो क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट तुम करते क्या हो, तो कोई होता ही नहीं। कबूल तो किया है प्रमेश, लेकिन क्या होता है ना कि पुलिस अगेन तो जो खैर लॉ अगर चाहे इतना देखो, अजीब है, वो पुलिस तो अब कबूल करो तो कबूलनामे का तो मतलब ये ही क्या है। पुलिस तो गूंगे से भी कबूल करवा दे। वहां तो हमारी जो पुलिस है ना इंडिया में, ऐसा है। बट ये है कि जैसे बाकी जो सबूत है, जैसे लगता है उसकी जैकेट वैकेट सब होती थी और उसने जैकेट वो पहनी, तो वो सबूत जो है सब लिंक करते हैं उसको। आई थिंक इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि उसने मारा है बेचारे, नहीं तो उसको और कौन मारेगा। तो ये और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम ये हाँ बताओ, वो बोलती है मेरे सारी ज्वेलरी, वो था कि वो जो थोड़ा ये सा, एक रेड फ्लैग। तुम जा रहे हो हनीमून में और बस 10-20 लाख की ज्वेलरी लेके जा रहे हो कि मेरे को वहां पे फोटो खिंचानी है, ये क्या था? ये तो मतलब वही है ना, मार के मैं अपना पैसा लेके, साफ दिख रहा है। ये सब जो है, उसने अपने फादर को नहीं बख्शा, वहां से भी शायद 8-9 लाख रुपए की वो लेके, फादर को पता ही नहीं था वहां से निकली हुई थी। तो वो बहुत कार्टून कार्टून क्या, बड़ी खूंखार लड़की है है। कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इनको, ताकि राजा के लिए भी जस्टिस मिले। और एक चीज और है ना कि इस तरह के जो केस होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसमें ना तुरंत जो है फैसला करके, एग्जीक्यूट करके, और एग्जाम्पल सोसाइटी के सामने सेट कि भाई इस तरह की बेवकूफी करोगे तुम्हारा क्या हाल होने वाला। तो अगर ये लड़की गलत है, वो राज कुशवाहा गलत है, फांसी की सजा, और फिर पूरी दुनिया में गाओ कि देखो तुमने किया तो ये हुआ तुम्हारा। इनको तो पब्लिकली मैसेज जाना एग्जीक्यूट करना चाहिए, चाहिए मेरे मैसेजिंग से। इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबल पब्लिकली नहीं तो है, मैं एग्जीक्यूट कह रहा कहाँ हूँ से हो पाएगा, वो घर पॉसिबल नहीं है। ले लोगों के। लेकिन है ना, इसको फास्ट ट्रैक करके 1-2 महीने में पूरी सजा वजा फाइन, देन कम्युनिकेट करो कि भैया ये हो वही गया, सही बात है। खत्म, फांसी हो गई। तो नहीं नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, डर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। या लोगों को जो भी कुछ करना है वो एक तो हमारे टीवी वही है सीरियल ना आते हैं ना, हमारा, उसमें देखो सब इतना हर सीरियल सीरियल वीरियल इतना जो हो गया, में दिमाग हमारा खराब हो। तो बैन कर देना चाहिए, पता नहीं क्या हाँ, वही सब कहानी है और क्या है। एनीवे चलिए देखिए अभी और क्या क्या आता है। और मुझे लगता है कि पुलिस पुलिस के को पास जो सारे करना सबूत था हैं। पुलिस कर चुकी है। और अब वो जुडिशरी ये की कि कोर्ट कितना में टाइम है, लगता है उसको बाकी तो प्रूव करने टीवी में चैनल गिल्टी, वाले होते सब कुछ ना कुछ। वो तो हाँ, खैर बाकी चलता ही तो रहेगा, टीवी उनको चैनल तो वालों का ब्रेकिंग ड्रामा न्यूज चलता चाहिए। रहेगा, वो पता नहीं क्या खैर चल रहा देखते हैं आगे, आपसे बने रहेंगे इस बारे में, जैसे हमें और इसमें केस होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपना, और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद। है। चलिए नमस्कार।